बजट 2026 का पिटारा खुलने वाला है और इस बार सरकार ने मिडिल क्लास किसानों युवाओं के लिए बहुत बड़े सरप्राइज प्लान किए हैं। क्या टैक्स सले बदलकर आपकी जेब भरी जाएगी? क्या पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़कर 9,000 रुपए हो गए? और सोना चांदी खरीदने वालों के लिए क्या खबर है? आज के इस वीडियो में हम बजट के उन 10 बड़े फैसलों का पूरा निचोड़ आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए और चलिए जानते हैं बजट की हर एक बड़ी अपडेट। 1 फरवरी 2026 रविवार को केंद्रीय बजट प्रस्तुति वित्त मंत्री द्वारा सुबह 11 बजे होगी। बजट 2026 सोना और चांदी यानी गोल्ड सिल्वर के भाव में क्या होगा बड़ा बदलाव? सस्ता होने की उम्मीद है यानी कस्टम ड्यूटी घटने के आसार हैं। इंडस्ट्री की मांग है कि ड्यूटी में कटौती हो, साथ ही जीएसटी कम होने की भी चर्चा है। तो कस्टम ड्यूटी घटने पर और जीएसटी कम होने पर ही सोना और चांदी सस्ता होने की उम्मीद है। सोना और चांदी महंगा होने का भी डर है। रिकॉर्ड इंपोर्ट से ड्यूटी बढ़ने का खतरा है। ग्लोबल बाजार में पहले ही तेजी है और रुपए की कमजोरी का भी असर है। तो बाजार की नजर में 1 फरवरी को ड्यूटी पर फैसले से तय होगी चाल की सोना महंगा होगा या फिर सस्ता। अभी रिकॉर्ड ऊंचाई पर भाव है। निवेश से पहले आपको सतर्क रहना है। इसी के साथ बजट 2026 में पीएम किसान सम्मान निधि बड़ी खुशखबरी हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए हो सकती है। 2026 में संभावित घोषणा है कि करोड़ों किसानों को फायदा होगा और सरकार इसके लिए बड़ा फैसला ले सकती है। यानी कि वर्तमान में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3 किस्तों के द्वारा साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं, तो इसे बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है। बजट 2026 में आर्थिक और बाजार की बड़ी उम्मीदें हैं। जी हां दोस्तों, घरेलू खपत व निजी निवेश को लेकर क्या अपडेट है? तो मांगे बढ़ने पर जोर है यानी कैपेक्स में तेजी की उम्मीद है। बजट 2026 में नई नौकरियों पर फोकस है। लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। बजट 2026 में बाजार को लेकर क्या अपडेट है? तो सेंसेक्स निफ्टी में उछाल संभव है। सकारात्मक संकेतों का इंतजार है। बजट 2026 में आर्थिक स्थिरता के लिए संतुलन, महंगाई और घाटे पर होगी पैनी नजर। विकास से समझौता नहीं होगा। तो घरेलू खपत बढ़ने के उपाय संभव है। निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। रोजगार के नए अवसर आएंगे और बाजार को विकासोन्मुखी बजट की आशा है। बजट 2026 में किफायती घरों यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर बड़ा ऐलान संभव है। होम लोन ब्याज में छूट मिल सकती है यानी वर्तमान सीमा 2 लाख रुपए सीमा बढ़ने के आसार है यानी संभावित वृद्धि हो सकती है। और कारपेट एरिया सीमा दायरा बढ़ाने की चर्चा है। बड़े घर भी शामिल होंगे तो अब घर खरीदारों का सपना पूरा होगा और रियल एस्टेट को मिलेगी मजबूती। सेक्शन 24B के तहत ब्याज छूट की सीमा बढ़ने के आसार है। तो किफायती घरों के कारपेट एरिया में बदलाव की चर्चा है जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। बजट 2026 में टैक्स पेयर के लिए क्या बड़ी अपडेट है? तो टैक्स पेयर की बड़ी मांगे हैं कि इनकम टैक्स, टीडीएस और ईवी पर राहत की उम्मीद है। बजट 2026 में इनकम टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर क्या बड़ी अपडेट है? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की मांग है। मिडिल क्लास को बड़ी राहत की उम्मीद है। बजट 2026 में टीडीएस कटौती को लेकर क्या अपडेट है? तो टीडीएस में कटौती की मांग है। कुछ मामलों में हटाने पर भी जोर है। बजट 2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर राहत मिल सकती है। जी हां दोस्तों, ईवी खरीदने पर टैक्स में छूट मिलने की संभावना है। साथ ही ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है। आम आदमी को बजट 2026 से बड़ी उम्मीदें हैं। क्या पूरी होंगी आपकी मांगे? आप हमें कमेंट करके यस, नो, हाँ, नहीं में बता सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की नजरें बजट 2026 पर है। टैक्स स्लैब में बदलाव की भी चर्चा है। ईवी पर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी घटने की संभावना है। टीडीएस नियमों में सरलीकरण की भी मांग है। बजट 2026 में रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव यानी ईएलआई योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में ईएलआई योजना सीमित क्षेत्रों तक दायरा है, कम रोजगार सृजन है। संभावित विस्तारित दायरा बढ़ाया जाएगा। नए सेक्टर से जुड़ेंगे, साथ ही बम पर रोजगार के भी अवसर आएंगे। तो बजट 2026 में युवाओं के लिए खुलेंगे नौकरी के नए द्वार। ईएलआई योजना में नए उद्योगों को शामिल करने की तैयारी है। मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर सर्विस पर फोकस है। रोजगार बढ़ाने पर सरकार का ज्यादा जोर है। तो बजट 2026 में ईएलआई योजना में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। नए सेक्टर जोड़े जाएंगे जिससे बेरोजगार युवाओं को ज्यादा रोजगार मिलेगा। बजट 2026 में पुरानी टैक्स व्यवस्था में 80C और 80D लिमिट बढ़ाने के आसार है। सेक्शन 80C में वर्तमान सीमा 1,50,000 रुपए जिसे
बढ़ाकर 2,50,000 रुपए किया जा सकता है। इसी के साथ सेक्शन 80D में वर्तमान सीमा 25,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए, संभावित सीमा 50,000 रुपए से 1 लाख की जा सकती है। तो टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। 80C की लिमिट 1.5 लाख से बढ़ सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट का दायरा भी बढ़ने की उम्मीद है। बजट 2026 में मनरेगा में बड़ी घोषणा की संभावना है। बजट आवंटन में वृद्धि हो सकती है। फंड में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है। ग्रामीण रोजगार की मांग को देखते हुए संभावित वृद्धि की जा सकती है। साथ ही मजदूरी दर में भी बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। दैनिक मजदूरी बढ़ने के आसार है। महंगाई के हिसाब से फैसला संभव है तो मजदूरी भी बढ़ सकती है। बजट 2026 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट। मनरेगा का बजट बढ़ सकता है और मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ने की उम्मीद है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सरकार का इस पर बड़ा फोकस है। बजट 2026 में बाजार और ब्याज दरों को लेकर क्या अपडेट है, तो बाजार की चाल की हम बात करें तो बजट घोषणाओं से सेंसेक्स निफ्टी में उतार चढ़ाव है। निवेशकों को भरोसे पर असर है। बजट 2026 में ब्याज दरों को लेकर क्या अपडेट है, तो राजकोषीय घाटे का आरबीआई की नीति पर प्रभाव होगा। रेपो रेट में बदलाव की भी संभावना है। इसी के साथ बजट 2026 में आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, तो लोन, ईएमआई और बचत पर रिटर्न प्रभावित होंगे। साथ ही निवेश प्रवाह में भी बदलाव होंगे। अर्थव्यवस्था का संतुलन यानी इकोनॉमिक बैलेंस के लिए बजट और आरबीआई की नीतियों के बीच सामंजस्य से तय होगी दिशा। बाजार को बजट से दिशा मिलेगी। राजकोषीय अनुशासन से ब्याज दरें प्रभावित होगी। आरबीआई की मैट्रिक नीति पर बजट का असर होगा। दोस्तों, बजट 2026 में स्टैंडर्ड डिडक्शन में बड़ी बढ़ोतरी संभव है। वर्तमान सीमा 50,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए, नई संभावित सीमा 1 लाख रुपए हो सकती है। यानी नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो बजट 2026 में आयकर छूट की सीमा बढ़ने के आसार है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए होने की चर्चा है और नौकरी पेशा वर्ग की उम्मीदें तेज है। बजट 2026 में नई टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव के भी आसार है। वर्तमान स्लैब है 12 से 15 लाख आय पर 20% टैक्स लिया जा रहा है। तो बजट 2026 में संभावित नए स्लैब लागू हो सकते हैं। 12 से 15 लाख आय पर 15% या फिर 10% टैक्स लागू किया जा सकता है। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है। तो नई कर व्यवस्था और आकर्षक होगी। 15 लाख तक की आय पर टैक्स घट सकता है। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बजट 2026 में रेलवे किराए में बुजुर्गों को 40 से 50% छूट मिल सकती है। जी हां दोस्तों, बुजुर्गों को मिलेगी बड़ी राहत। सीनियर सिटीजन छूट की वापसी संभव है। कोरोना काल से बंद हुई थी रियायत, रेल मंत्री ले सकते हैं बड़ा फैसला। करोड़ों बुजुर्गों को फायदा होगा। तो बजट 2026 में रेलवे किराए पर बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये तो थी बजट 2026 से जुड़ी वो बड़ी उम्मीदें जो सरकार इस बार पूरी कर सकती है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको सरकार से क्या चाहिए, टैक्स में छूट या फिर महंगाई से राहत। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।